DOS, जिसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बहुत ही बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1980s में कंप्यूटर्स के टाइम पे फेमस हुआ था। ये यूजर्स को कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने और प्रोग्राम्स रन करने के लिए टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस देता था। आजकल के ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जैसे DOS में नहीं थे। यूजर्स को काम करने के लिए स्पेसिफिक कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। DOS की हिस्ट्री IBM कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर्स के राइज से जुड़ी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS, जो IBM को उनके PCS के लिए लाइसेंस दिया गया था, उसने अर्ली कंप्यूटर्स के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ने DOS को कंप्यूटिंग हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट प्लेस दिलाई। भले ही DOS दिखने में सिंपल था, लेकिन ये यूजर्स को काफी कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी देता था। ये फाइल्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने, प्रोग्राम्स रन करने और सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज करने की परमिशन देता था। लेकिन इस कंट्रोल के लिए यूजर फ्रेंडलीनेस कम थी, क्योंकि सिंपल टास्क्स के लिए भी कमांड्स याद रखने और करेक्टली टाइप करने पड़ते थे। DOS के साथ इंटरैक्ट करने का मेन तरीका इसका कमांड स्ट्रक्चर है। हर कमांड एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने को कहता है। इन कमांड्स को मास्टर करना DOS की पावर और वर्सेटिलिटी यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एसेंशियल DOS कमांड्स देखते हैं। कमांड आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाता है। टाइप करके एंटर प्रेस करने से करंट डायरेक्टरी के सारे फाइल्स और सब डायरेक्टरीज की लिस्ट डिस्प्ले होती है। यह कमांड डिफरेंट फोल्डर्स में नेविगेट करने और स्पेसिफिक फाइल्स ढूंढने में यूजफुल होता है। कमांड, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, आपको फाइल्स कॉपी करने देता है। टाइप करके सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन लिखने से आप फाइल की एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। यह कमांड इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप करने या फाइल्स को डायरेक्टरीज के बीच ट्रांसफर करने जैसे टास्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कमांड आपके सिस्टम से अनवांटेड फाइल्स हटाने का तरीका देता है। टाइप करके फाइल नेम लिखने से स्पेसिफाइड फाइल आपके स्टोरेज से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इस कमांड को यूज करते टाइम ध्यान रखें, क्योंकि DOS में डिलीटेड फाइल्स रिकवर नहीं होते। कमांड आपको फाइल्स और डायरेक्टरीज का नाम चेंज करने देता है। टाइप करके एग्जिस्टिंग नेम और न्यू डिजायर्ड नेम लिखने से आप फाइल या डायरेक्टरी का सिस्टम में दिखने वाला नाम चेंज कर सकते हैं। यह कमांड आपके फाइल्स ऑर्गेनाइज करने और उन्हें इजीली आइडेंटिफाएबल बनाने में हेल्पफुल हो सकता है। DOS में एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है, जहां फाइल्स डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे एक ब्रांचिंग ट्री स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को नेविगेट और मैनिपुलेट करना सीखना DOS एनवायरनमेंट में अपने डेटा को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। DOS में हर फाइल और डायरेक्टरी की पहचान एक यूनिक पाथ से होती है। ये पाथ फाइल सिस्टम हायरार्की में फाइल या डायरेक्टरी की लोकेशन बताता है, या जैसे कमांड्स के साथ इन पाथ्स को यूज करके आप स्पेसिफिक फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। DOS में डायरेक्टरीज क्रिएट, डिलीट और नेविगेट करने के लिए कमांड्स होते हैं। मेक डायरेक्टरी कमांड एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता है, जबकि रिमूव डायरेक्टरी कमांड एक एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करता है। अपनी करंट डायरेक्टरी चेंज करने के लिए चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज करें और उसके बाद डिजायर्ड डायरेक्टरी पाथ लिखें। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जैसे एस्टरिस्क फाइल मैनेजमेंट टास्क्स में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूज करने से करंट डायरेक्टरी के सारे फाइल्स जिनका एक्सटेंशन txt है डिलीट हो जाएंगे। ये फीचर मल्टीपल फाइल्स मैनेज करते काफी टाइम बचा सकता है। हालांकि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजर इंटरफेस और फीचर्स के मामले में DOS से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन DOS की लेगेसी अभी भी है। इसका इन्फ्लुएंस विंडोज, मैकओएस और लिनक्स के कमांड लाइन इंटरफेसेस में देखा जा सकता है, जिनमें अक्सर DOS इंस्पायर्ड कमांड्स होते हैं। भले ही आजकल DOS डायरेक्टली बहुत कम यूज होता है, लेकिन DOS को समझने से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। इसकी सिंप्लिसिटी से कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे फाइल सिस्टम्स, कमांड इंटरप्रिटेशन और प्रोसेस मैनेजमेंट को इजीली समझा जा सकता है। इसके अलावा DOS का यूज अभी भी स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट्स में होता है। एम्बेडेड सिस्टम्स, लेगेसी हार्डवेयर और कुछ सिस्टम रिकवरी सिचुएशंस में अभी भी DOS के रोबस्टनेस और लो लेवल कंट्रोल का यूज किया जाता है।
डीओएस सीखना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कंप्यूटर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स को डीपली समझना चाहते हैं। हालांकि डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसका टाइम खत्म हो गया है, लेकिन डीओएस अर्ली कंप्यूटिंग की इंजेन्युइटी का प्रमाण है और स्पेसिफिक मॉडर्न एप्लीकेशंस में अभी भी रेलेवेंट है।